आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, दूसरा सामुएल के 4 अध्याय में हमारा विषय रहे दाऊद के समस्त इस्राएल के राजा बनावल गईल। 5वां अध्याय में भी हमारा विषय यही रही। प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे अगर पवित्र शास्त्र बाइबल होके तो रउआ किने निकाल ली। दूसरा सामुएल की किताब 5 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहा बानी। तब इस्राएल के सब गोत्र हेब्रोन में दाऊद किने आके कहले, देखा हमनी के तोरा ही हाड़ मांस के हई जा। इससे पहले जब शाऊल हमार राजा हमें तब ही युद्ध में इस्राएल के अगुवाई करत रहन। और परमेश्वर यहोवा तोरा से कहले, तू हमरा प्रजा इस्राएल के चरवाही करबा और तू इस्राएल के शासक होखबा। इस्राएल के सब पुरनिया हेब्रोन में राजा के पास गोलन और दाऊद राजा हेब्रोन में परमेश्वर यहोवा के सामने उनका साथी वाचा बनले और ऊ इस्राएल के राजा होके खातिर दाऊद के अभिषेक कइलन। जब दाऊद बनले उस समय ऊ 30 बरिस के रहन और ऊ 40 बरिस तक राज कइलन। ऊ हेब्रोन में यहूदा पर 7.5 बरिस तक और यरूशलेम में सब इस्राएल और यहूदा पर 33 बरिस तक राज कइलन। प्रिय मित्र, इस्राएल के सब गोत्र इस स्वीकार करताने लोग कि दाऊद हमन के हाड़ मांस के हवे और ई बात भी सही बा। गृह युद्ध सही में भयानक बात रहे। भाई भाई के प्राण के दुश्मन बनल बाणे। परमेश्वर पिता के धन्यवाद होके कि लगभग 7 बरिस से ज्यादा समय तक चले वाला ई गृह युद्ध अब खत्म हो गई और दाऊद की अगुवाई में ओने लोग फिर एगो झंडा के नीचे आ गइल बाने लोग। और ई काल महान आनंद खुशी के काल हुई। और यह काल के खास बात ई बा कि ई प्रभु यीशु मसीह के भविष्य में स्थापित होके वाला राज के पूर्व परछाई रहे। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत, सोचत, विचारत चलत चली। तो पढ़े, समझे, सुने खातिर दूसरा सामुएल की किताब 5 अध्याय के 6 से 7 पद यह तरी से बखान करता। सुनी, अब राजा उनका आदमी सबके यानी कि पुरुष सबके यरूशलेम जाके यबूसी सब पर आक्रमण कइलन जौन की ओह देश के निवासी रहन। ऊ ई सोच के कि दाऊद यहाँ घुस नहीं खन सकत, ऊ कहले, तू यहाँ आवे ना पैबा। तोरा के तो आन्हर और लंगड़ ही बहरी रोक दिए सा। फिर भी दाऊद सिमोन के गढ़ के गोलन जौन की अब दाऊद नगर है। प्रिय मित्र, अब हमनी के यहाँ कुछ ऐसा लोग के देख रहल बानी जा जौन की
कर्मेली नबाल के समान दाऊद के तुच्छ जानत रहन, पर सही में दाऊद एगो महान सेना नायक रहन, एगो महान शासक रहन, एगो महान राजनीतिक नेता तथा सबसे बढ़ के ऊ परमेश्वर के मन के आदमी रहन। दूसरा शब्द में कहल जाए, ऊ परमेश्वर के मन लायक आदमी रहन और उनका दुश्मन सब पर ई बात स्पष्ट हो गई। प्रिय भाई बहन, यही अध्याय के 8 पद से लेके 12 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी कान पाठ लगा के। ओ दिन दाऊद कहले, जे केहू यबूसी सब पर वार करे चाहे, उ साथी के सुरंग से ए लंगड़ और आनर तक पहुंचे, जौना से दाऊद मन से घृणा करत रहन। ऐसे कहावत बा, आनर या लंगड़ सब भवन में घुसे ना पइहे। तब दाऊद ओ गढ़ में रहे लगले और उनकर नाम दाऊद नगर रखले। तब दाऊद चारों ओर मिल्को से लेके भीतर के ओर निर्माण कार्य करवले। ए तरी दाऊद और महान होत गुलन और परमेश्वर यहोवा उनका साथे रहन। तब सोर के राजा हिराम दाऊद किने देवदार के लकड़ी बढ़ई और राज मिस्त्री सब के साथ संदेश वाहक भेजले। ऊ दाऊद के खातिर एगो भवन बनौले। अब दाऊद के पक्का हो गई कि परमेश्वर यहोवा हमरा के इस्राएल के राजा के पद स्थिर कैले बाणे और कि ऊ आपन प्रजा इस्राएल के कारण हमरा राज के बढ़ावले बाणे। प्रिय मित्र, दाऊद के सफलता के कारण यह रहे कि परमेश्वर दाऊद के साथ रहन। 11 से 12 पद में अब वही देखनी जा कि दाऊद कोनो साधारण आदमी ना हवे। ऐसे ऊ दाऊद के साथ ए विषय पर संधि कर लिहले कि ऊ दाऊद के देवदार के लकड़ी बढ़ई तथा राज मिस्त्री भेजी है। तब प्रिय भाई बहन, 13 से 14 पद ए तरी से ए अध्याय के बता रहा बा। हेब्रोन से अइला के बाद दाऊद यरूशलेम से अपना खातिर और अपना औरत और अपना रखनी सब के खातिर रख लिहले, जौना से दाऊद के बेटा बेटी सब पैदा भइले। यरूशलेम में जौन पैदा भइले उनकर नाम यह सम्मू, सोबाब, नतान, सुलेमान, इभार, एलोसू, नेपेग, यापी, एलिसामा, एलियादा और एलिपेत हमें। प्रिय मित्र, परमेश्वर दाऊद के यह नाटक तथा एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए ड्रामा पर मान्यता के मोहर ना लगौले। परमेश्वर बहु पत्नी के अस्वीकार कैले। दाऊद के बेटा सुलेमान यह प्रथा के पालन कैलन, जेकर सबूत इस्राएल के राज के विभाजन भइल और अंत में प्रजा बेबीलोन के गलत कार्य सब के परिणाम स्वरूप भइल। प्रिय मित्र, हमने के यह बात के ध्यान रखे के चाहे कि ये ब्रह्मांड परमेश्वर के है और वो कुछ नियम बनौले जौना के हमनी के अगर पालन ना करब जा तो हमनी के निश्चित रूप से उनकर दुष्परिणाम भोगब जा। यहाँ दाऊद के बहुते बेटन के नाम दिहल गइल बा, पर हमनी के दुगो के बारे में जानकारी रखी ना जा। पहल का सुलेमान और दूसर का नतान हवे। नतान के वंशावली से मसीह यीशु के महतारी मरियम आवेली और सुलेमान के वंशावली से अइला के कारण दाऊद के सिंहासन के वैध कानूनी रूप से उत्तराधिकारी बने के अधिकारी राखेले।
केवल इहे सूचना देवे खातिर ई पद हमनी खातिर लिखल गुल बा। प्रिय मित्र यानी कि प्रिय भाई बहनी लोग, ए खाली औरी आपन पवित्र शास्त्र और बाइबल में से देखी दूसरा शामुएल के किताब 5 अध्याय 17 पद से लेके 25 पद में यह तरी से बखान बा। जब फलिस्तीनी सब सुनले कि इस्राएल के राजा होके खातिर दाऊद के अभिषेक भइल बा, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकल पड़ले। जब दाऊद ई सुनले त ऊ किला में चली गुलन। तब फलिस्तीनी आके रपाईम के घाटी में फैल गुलन। तब दाऊद परमेश्वर यहोवा से पूछले, का हम फलिस्तीनी सब के सामना करे जाई? का तू ओहनी के हमरा हाथ में क देबा? औरी परमेश्वर यहोवा दाऊद से कहलन, जा, काहे कि फलिस्तीनी सब के हम पक्का ही तोरा हाथ में क देब। दाऊद बाल परासीम में अइलन औरी ओहनी के उहाँ में हरा दिहलन। तब ऊ कहले, परमेश्वर यहोवा हमरा सामने हमरा दुश्मन सब पर धारा के ऐसन यानी कि पानी के धारा के ऐसन टूट पड़ले। ऐसे ऊ ओ जगह के नाम बाल परासीम रखले। ऊ अपना मूर्ति सब के उहाँ में छोड़ी गलन, जेकरा के दाऊद और उनकर सब लोग उठा के ले गलन। एकरा बाद फलिस्ती खाली फेर अइले और रपाईम के तराई में यानी कि घाटी में फैल गइले लोग। जब दाऊद परमेश्वर यहोवा से पूछले, तब वो जवाब दिहले, तू ओहनी पर आक्रमण मत कर, ओहनी के पीछे से घेर ला और सहतूत भेड़ के सामने से ओ पर चढ़ जा। जब तू सहतूत भेड़ के फुनगी सब पर सेना के चले के आहट सुनता तुरंते टूट पड़िया, काहे कि ओह समय फलिस्तीनी सब के सेना पर प्रहार करे खातिर परमेश्वर यहोवा तोहरा आगे से जा चुकल हुई है। तब दाऊद ठीक ओ सही कैलन जैसे कि परमेश्वर यहोवा उनका के आज्ञा देले रहन, यानी कि कहले रहन, और फलिस्तीनी सब के गेबा से लेके गेजेर तक मारत गुलन। प्रिय मित्र, दाऊद जितला के सब श्रेय इज्जत मान मर्यादा परमेश्वर यहोवा के देताणे, जैसे कि 20 से 25 पद में बतावताणे। आई ये खाली फिर ए पद के पढ़ लिया जाओ। दाऊद बाल परासीम में अइले और ओहनी के उहाँ में हरा दिहले। तब ऊ कहले, परमेश्वर यहोवा तोहरा सामने हमरा दुश्मन सब पर पानी के धारा के ऐसन टूट पड़ले। ऐसे ऊ जगह के नाम बाला परासीम रखले। ऊ अपना मूर्ति सब के छोड़ गइलन, जेकरा के दाऊद और उनकर सब पुरुष उठा ले गइलन। एकरा बाद फलिस्तीनी एक खाली फिर अइले और रपाईम के घाटी में फैल गइले। जब दाऊद परमेश्वर यहोवा से पूछले, तब परमेश्वर कहले, तू ओहनी पर प्रहार तथा आक्रमण करिह, ओहनी के पीछे से घेर ला और सहतूत भेड़ के सामने के फुनगी नब पर सेना के चले के आहट सुना, तब तुरंते टूट पड़िहा, काहे कि उस समय फलिस्तीनी सब के संग पर प्रहार करे के खातिर परमेश्वर यहोवा तोहरा आगे जा चुकल हुई है। तब दाऊद ठीक ओ सही कहले जैसे कि परमेश्वर यहोवा उनका के हुकुम देले रहन, और फलिस्तीनी सब के गेबा से लेके गेजर तक मारत गुलन। प्रिय मित्र, ए पद में हमनी के खाली फिर फलिस्तीनी सब के
विरुद्ध आवत देख रहल बानी जा, पर परमेश्वर यहोवा ओहनी के खुद युद्ध क के मार भगौले। प्रिय मित्र, रुआ पुराना शासन काल में दाऊद के युद्ध से आराम ना मिलल, वो खुद ही लड़त रहले। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो ध्यान से सुनी। दाऊद सब आपन केस मुकदमा फौदारी के प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंप देले रहन, और जौन भी दाऊद कार्य करे जात रहन उ बेगर परमेश्वर से पूछले ना जात रहन। ऐसे रउआ अनुमान लगा सकतानी कि दाऊद कतना प्रभु में समर्पित रहन। जब जब आक्रमण अपना दुश्मन पर कोइले, तब तब दाऊद पिता परमेश्वर से पूछत रहले। अगर परमेश्वर कहताने कि मत जा, तो दाऊद ना जात रहन। जब परमेश्वर कहत रहन कि जो ओकरा पर आक्रमण कर, ओकरा पर ओकर पीछा कर, तो दाऊद जाके पीछा करत रहन और आक्रमण करत रहन। ऐसे दाऊद हर युद्ध में उ जीत जात रहन। प्रिय मित्र, अगर वकने कोनो प्रकार के समस्या बा, परेशानी बा, केस फौदारी बा, तो अपना आप से निर्णय मत लिही। पहले प्रभु यीशु मसीह के पास अपना समस्या के रखी। प्रभु रउआ से का कहताड़न ओकरे मुताबिक रउआ कार्य करी, नहीं तो असफल हो जाए। प्रभु महान प्रभु हमें रउआ के राह बताइए, जिंदगी के राह बताइए कि रउआ का करे के बा, का नहीं खे करे के, कैसे चले के बा, कैसे नहीं खे चले के, कहवा ठीक बा, कहवा गलत बा, उ सब रउआ के बताइए। जानता नहीं काहे कि रउआ के परमेश्वर अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बने। ऐसे राउर का सोच रहल बानी, केकरा बारे में विचार करल बानी, उ सब कुछ जाना ताड़न। अगर प्रभु यीशु मसीह से अगर रउआ बेगर पूछले अगर कोनो कदम उठावतानी, तो सोची थोड़ा देर खाती तो फल फूलब, लेकिन फिर अंत में रउआ नष्ट हो जाए। ऐसे रउआ प्रभु यीशु मसीह की न्याय और आपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी और उनका कहला अनुसार आपन जिंदगी बिताई। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।